किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी किस तरह से नुकसान करती है और उसका क्या नियंत्रण है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि कपास जो एक महत्वपूर्ण नकदी और औद्योगिक उपयोग वाली फसल है और ये भारत के बहुत से प्रांतों में उगाई जाती है। यहाँ उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसकी काफ़ी खेती होती है, क्योंकि इसमें कीड़े बीमारी बहुत ज़्यादा लगते हैं और यहाँ किसान अंधाधुंध तरीके से जो है इनके नियंत्रण के लिए तरह तरह के रसायन का उपयोग कर रहे हैं और इस जिसके नियंत्रण करने के कारणों की वजह से सफ़ेद मक्खी का प्रभाव जो है कि पिछले वर्षों में इतना बढ़ा है कि पिछले साल हरियाणा और पंजाब में जो है किसानों को अपनी फसल इस मक्खी के द्वारा हुए नुकसान के कारण पलटनी पड़ी है। और खर्च भी ज़्यादा हुआ लेकिन उत्पादन बिल्कुल नहीं उन्हें मिला। सरकार को भी उससे काफ़ी जो है परेशानी हुई। तो आज हम सफ़ेद मक्खी पर ही विशेषकर इस एपिसोड में बात करेंगे कि इस मक्खी का नियंत्रण कैसा किया जाए। तो कपास खरीफ मौसम में पैदा होने वाली हरियाणा की नकदी फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। हरियाणा में देसी नरमा कपास की खेती की जाती है, मगर कपास में लगने वाले कीटों के कारण इसकी गुणवत्ता और मात्रा पर भारी असर पड़ता है। पिछले 3 वर्षों में कपास में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सफ़ेद मक्खी एक बहुभक्षी कीट है। कपास के अलावा ये टमाटर, आलू, बैंगन, भिंडी, मिर्च, सेब, सोयाबीन, मूंग, उड़द, तोरी, घिया, मटर, मेथी तथा अनेक खरपतवार जैसे कंघी बूटी, साठी, कुटकंडा, पीली बूटी, भाखड़ी, कोंधरा जैसे खरपतवारों पर यह आक्रमण करती है। पौधों के हिलाने पर यह कीट बड़ी संख्या में उड़ता दिखाई देता है, जो पुनः पौधों पर बैठ जाता है। किसान इसे फाका अथवा सफ़ेद मच्छर कहकर भी पुकारते हैं। अब सफ़ेद मक्खी की पहचान और जीवन चक्र के बारे में बताते हैं। तो सफ़ेद मक्खी एक नन्हा सा रस चूसने वाला कीट है, जिसके पंख सफ़ेद तथा शरीर जो पीले रंग का होता है। इसके शिशु, जिन्हें निम्फ कहते हैं, का रंग गंदा पीला होता है। इस कीट की मादा पत्तियों की निचली सतह पर अलग अलग एवं एक एक करके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 100 से 120 तक अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 5 दिन बाद शिशु मतलब निम्फ निकलते हैं। ये निम्फ काल 9 से 31 दिनों का होता है। इस दौरान ये 3-4 बार निर्मोचन करते हैं। प्यूपा काल 2 से 8 दिन का होता है। इस कीट का जीवन काल 14 से 30 दिनों में पूर्ण हो जाता है तथा 1 वर्ष में 11-12 पीढ़ियां इसकी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इससे कैसे नुकसान होता है। तो जैसा कि आपने पिछले साल देखा कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसका बहुत भारी नुकसान था। तो सफ़ेद मक्खी के शिशु व प्रौढ़ दोनों पत्तों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्योंकि ये कीट अत्यधिक रस चूसता है, अतः फालतू रस एक चिपचिपे व गाढ़े पदार्थ के रूप में पत्तों पर छोड़ देता है, जो गाढ़ी बूंदों के रूप में पत्तों के नीचे सतह पर दिखाई देता है। ऐसी बूंदों पर काली फफूंद उगने से पत्ते काले आवरण से ढक जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रकोप की दशा में कपास की संपूर्ण फसल काली पड़ जाती है और पत्तियां जली जली सी प्रतीत होने लगती हैं। खिले टिंडों पर यह चिपचिपा पदार्थ गिरने से रुई भी काली और चिपचिपी हो जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ये कीट कपास में लाइलाज बीमारी, जिसे मरोड़िया कहते हैं बीमारी को, उस मरोड़िया बीमारी को फैलाने का कार्य करता है। सफ़ेद मक्खी बीमार पौधे से रस चूसकर पत्ती मोड़क विषाणु को स्वस्थ पौधों में फैला देती है, जिसकी वजह से मरोड़िया रोग बढ़ता जाता है। अब सफ़ेद मक्खी के जो फैलाव के कारण क्या है, बढ़ क्यों रही है, इसके कारण आमतौर पर अगस्त-सितंबर से फसल कटाई यानी अक्टूबर तक सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कपास पर जारी रहता है। किंतु पिछले 3 वर्षों से अनुकूल परिस्थितियों के कारण कपास में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जून-जुलाई में ही शुरू हो जाता है। औसतन 28 से 30 डिग्री तापमान, शुष्क मौसम और 60 से 70% नमी इस कीट की वृद्धि में सहायक होती है। कम वर्षा का होना तथा वर्षा के दिनों में अधिक अंतराल होना
रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कपास में उगे खरपतवार, आसपास कीट की पसंदीदा फसलें जैसे बैंगन, मूंग, टमाटर आदि का होना जो है इस कीट को, इसकी संख्या बढ़ने को बढ़ावा देता है। अब इसके समन्वित कीट प्रबंधन की बात करते हैं कि किस तरह से इस कीट को जो है नियंत्रित किया जाए। तो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए किस्में और हाइब्रिड ही बोनी चाहिए। फसल की बुआई कपास की 15 मई से पहले पूरी कर लेनी चाहिए। अच्छा, पछेती फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप का खतरा जो बढ़ जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा को बीटी कपास के चारों तरफ अवरोधी फसल के रूप में लगाएं। खाद की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें क्योंकि अधिक नाइट्रोजन वाला खाद ज्यादा देने से जो है पत्ते ज्यादा मुलायम हो जाती है, रस ज्यादा होता तो एक कीड़ा जो है बड़े आराम से फिर रस को चूसता है। कीट के वैकल्पिक पोषक पौधों व खरपतवारों जैसे फुटकंडा, पीली बूटी, कंघी बूटी, गुटकुंडा और भाकड़ी आदि को जो है खेत के आसपास से नष्ट कर दें। पीले रंग के चिपचिपे ट्रैप का खेतों में जो है 50 ट्रैप प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करना चाहिए। ये एक प्राकृतिक इलाज है। परजीवी जैसे एनकार्सिया व एरिटमोसिरस तथा परभक्षी जैसे लेडी बर्ड, भृंग, क्राइसोपा आदि का संरक्षण व संवर्धन करना चाहिए। ये प्राकृतिक तौर पर सफेद मक्खी के बच्चों और प्यूपों को खाते हैं। पत्तियों पर चिपचिपाहट व औसतन 6 से 8 करोड़ कीट प्रति पत्ती मिलने पर शुरू के 2 छिड़काव में केवल नीम आधारित कीटनाशकों का ही प्रयोग 5 दिन के अंतर पर 1 लीटर प्रति एकड़ दर से करना चाहिए। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक पत्तों की निचली सतह पर जरूर लगें। मतलब इसके लिए आप जो है फव्वारे को इस तरह से चलाने की बजाय अगर इस तरह से चलाएंगे, नोजल थोड़ा ऊपर रखेंगे तो पत्तों का जो निचला भाग है वो भीग जाएगा और उसकी वजह से जो इस कीड़े का प्रभाव जो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये कीड़ा पत्ती के नीचे ही ज्यादा रहता है। और दूसरी चीज ये है कि जिनकी कपास फसल में सिफारिश नहीं की गई ऐसे कीटों का प्रयोग किसी के कहने से कभी नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप इस तरह से इन उपायों को अपनाएंगे तो आप सफेद मक्खी को अपनी कपास फसल में काफी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे और आपको अच्छी कपास की फसल पैदा होगी। ये कपास में इस मक्खी के ज्यादा प्रभाव को देखते हुए ही हमने आज का ये एपिसोड जो है सिर्फ सफेद मक्खी पर आधारित किया है। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको काफी लाभदायक प्रतीत होगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।